Hello everyone, I am Krishna Das. Welcome to my YouTube channel Krishna's English Corner. Today's topic of my video is parts of speech. What is meant by parts of speech? Parts of speech से क्या मतलब होता है? Words are divided into different classes are called parts of speech. जितने भी वर्ड्स है उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. ईच वर्ड इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आवर स्पीच. हर एक वर्ड क्या है? हम लोगों का जो स्पीच है उसका एक भाग, एक पार्ट है. पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने नंबर्स में है, कितने भाग में बांटा गया है? 8. द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर. द फर्स्ट वन इज़ नाउन. नाउन का हिंदी मतलब होता है संज्ञा. नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. मतलब क्या होता है? नाउन जो किसी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, किसी भी नाम को, जैसे राम, डॉग, एनिमल, दिल्ली, टेबल, लव, एट्सेट्रा. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स और आइडियाज़. सेकेंड इज़ प्रोनाउन. प्रोनाउन का हिंदी मतलब होता है सर्वनाम. सर्वनाम क्या होता है या प्रोनाउन क्या होता है? जो हम लोग नाउन के बदले में जिसका प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन. नाउ प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. एग्जाम्पल ही, सी, इट, दे, वी, आस, व्हाट, दिस एक्सेट्रा. थर्ड हम लोग का है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का हिंदी मतलब होता है विशेषण. विशेषण क्या होता है या एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन के क्वालिटी को बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. एग्जाम्पल ब्रेव, हॉट, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग एट्सेट्रा. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस में, जैसे राम इज़ वेरी स्मार्ट. सो राम क्या है? बहुत ही स्मार्ट है. तो यहाँ पे राम है हम लोगों का नाउन और उसका गुण बता रहा है. क्या है वो? स्मार्ट है. तो स्मार्ट हम लोग का हो गया एडजेक्टिव. फिर हम लोग का फोर्थ नंबर में है वर्ब. वर्ब का इंग्लिश हिंदी मतलब होता है क्रिया. क्रिया मतलब किसी भी काम को दर्शाना. वर्ब क्या करता है? किसी काम को ही हम लोग वर्ब कहते हैं, जैसे गो, कम, ईट, स्लीप, जंप, क्राई एट्सेट्रा. फिफ्थ नंबर में हम लोग का है एडवर्ब. एडवर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण या एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब उसको कहते हैं जो किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उसी को हम लोग कहते हैं एडवर्ब. जैसे एग्जांपल है क्विकली, स्लोली, येस्टरडे, रेयरली एट्सेट्रा. 6 नंबर में हम लोग का है प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक. प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन उन वर्ड्स को कहा जाता है जो एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का दूसरा वर्ड के साथ में जो रिलेशन है उसको बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन. सो प्रीपोजिशन क्या क्या एग्जांपल है? ऑन, टू, अप, फॉर, फ्रॉम, अंडर एट्सेट्रा. जैसे ऑन का एग्जांपल लेते हैं सेंटेंस में, जैसे माई बुक इज़ ऑन द टेबल. सो मेरा बुक कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है. 7th में हम लोग का है कंजंक्शन. कंजंक्शन का हिंदी मतलब क्या होता है? संयोजन. कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन किसी दो छोटे सेंटेंस को जिस वर्ड के द्वारा हम लोग एक बनाते हैं, एक पूरा सेंटेंस, उसी को हम लोग कहते हैं कंजंक्शन. जैसे एग्जांपल में यहाँ पे है बट. तो बट को हम लोग सेंटेंस में 2 सेंटेंस जोड़ने के लिए करेंगे. तो देखिए सीता लाइक्स मैंगोज बट राम लाइक्स एप्पल. सो क्या है? बट की जगह बट को यूज़ करके हम लोग 2 सेंटेंस को एक बना रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्शन. इसका और भी एग्जांपल है और, एंड, सो एट्सेट्रा. लास्ट और 8th नंबर में हम लोग का क्या है? इंटरजेक्शन, जिसका मतलब होता है विस्मय सूचक. इसका एग्जांपल क्या है? वाव, ओ, हेलो, उप्स, है एट्सेट्रा. इंटरजेक्शन क्या है? किसी भी एक मतलब इंटरजेक्शन क्या करता है? Interjection is a word or phrase that mainly express feeling rather than meaning. Interjection किसी मीनिंग को नहीं बल्कि मेनली किसको? किसी एक फीलिंग्स को दर्शाता है. जैसे हम लोग एक्सट्रीमली जब हैप्पी होता है, सैड होता है, उसको दर्शाता है. जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर.
तो यहाँ पे हम लोग क्या एक ब्यूटीफुल फ्लावर को किस तरह दर्शा कि बहुत ही सुंदर है। ब्यूटीफुल एक फ्लावर क्या है, बहुत ही सुंदर है। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।